और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात करेंगे खबरों की। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। विधानसभा सत्र की कार्रवाई हुई स्थगित। कल सुबह 11 बजे फिर होगी सदन की कार्रवाई। सदन के पटल पर रखा जाएगा यूसीसी विधेयक। 7 फरवरी को बिल पर होगी चर्चा। भारी हंगामे के आसार, तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कल सुबह 11 बजे फिर से सदन की कार्यवाही शुरू होगी और आज जो है एक बार सदन की कार्रवाई जो है विधानसभा सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई है और एक बार फिर से कल सुबह 11 बजे कार्रवाई शुरू होगी और सदन के पटल पर यूसीसी विधेयक रखा जाएगा। 7 फरवरी को बिल पर चर्चा हो सकती है और इस दौरान जो है भारी हंगामे के आसार भी जताए जा रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। 7 फरवरी को बिल पर चर्चा होगी। विधानसभा सत्र की कार्रवाई जो है आज स्थगित कर दी गई है और सदन के पटल पर जो है एक बार फिर से कल जो है कार्रवाई शुरू होगी और यूसीसी विधेयक रखा जाएगा। तो देहरादून से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। विधानसभा सत्र की कार्रवाई स्थगित हो गई है और कल सुबह 11 बजे फिर से कार्रवाई शुरू की जाएगी। तो देहरादून से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। विधानसभा सत्र की कार्यवाही स्थगित हो गई है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अब कैंतुरा हमारे साथ जुड़ गया। अब है विधानसभा सत्र की कार्यवाही जो स्थगित हो गई है, क्या कुछ जानकारी है? उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र आज से शुरू हो गया था, यानी 5 फरवरी से 8 फरवरी तक का विशेष सत्र यहाँ पर बुलाया गया था। उसका आज पहला दिन था। पहले दिन की जो कार्रवाई रही उसमें ये कह सकते हैं कि जो सदन के दिवंगत जो विधायक रहे हैं, जिसमें इस समय वर्तमान में एक दिवंगत विधायक जो बसपा से थे सरबत करीम अंसारी, इसके अलावा 5 पूर्व विधायक रहे, चाहे उत्तर प्रदेश के समय के हों या उत्तराखंड के समय के हों, लेकिन जो उत्तराखंड राज्य के निवासी रहे, उन सभी को लेकर आज पूर्ण प्रस्ताव पढ़ने का काम आज यहाँ पर किया गया। नेता सदन से शुरुआत हुई। नेता सदन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी विधायक जो दिवंगत जो विधायक रहे उनको श्रद्धांजलि देते हुए उनके साथ बिताए हुए लम्हों को याद किया। किस प्रकार से उनके द्वारा सदन में काम किया जाता था, कैसे वो अपने जो सहयोगी जो विधायक होते थे, कैसे उनके साथ उनका स्वभाव वहां पर रहता था, कैसे कार्य किए जाते थे, राज्य के विकास के लिए उनका कितना महत्वपूर्ण योगदान रहा है, उन सब चीजों का जिक्र यहाँ पर किया गया। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष जसपाल आर्य, बसपा के जो विधानमंडल दल के नेता है मोहम्मद शहजाद और उसके अलावा सदन के जो वरिष्ठ विधायक हैं, उन सभी ने अपने इस शोक संवेदना प्रकट करते हुए सभी दिवंगत विधायकों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके जो पीड़ित जो परिवार हैं, जो दुखद जो परिवार है, उनके साथ उनको धैर्य बढ़ाने का काम यहाँ पर किया, ताकि इस चीजों से दिशा से उबरने का वो काम यहाँ पर कर सके। जो संख्या जो इस समय उनके दुखों का जो पहाड़ उनके ऊपर टूटा है, उससे वो उभर सके, उससे बाहर आ सके। इसके अलावा आज सदन में कोई दूसरा काम यहाँ पर नहीं हो पाया, विधायक संसद जो काम थे वो यहाँ पर नहीं हुए। उसके बाद सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। कल सुबह 11 बजे तक के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित हुई है। कल ये कह सकते हैं कि सदन की कार्रवाई फिर शुरू हो गया। जैसे उम्मीद है कि सदन के पटल पर यूसीसी का विधेयक कल यहाँ पर सरकार के तरफ से रखा जाएगा। कल सदन के पटल पर होगा। 7 फरवरी को उस विधेयक पर चर्चा कराने की बात यहाँ पर कही गई है। जी, और वो कौन कौन से अहम मुद्दे हो सकते हैं जिन पर विपक्ष जो है सरकार को घेरने के लिए रणनीति बना सकती है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस यूसीसी को लेकर इस समय बीजेपी अपनी पीठ थपथपा रही है, अपनी सरकार की प्रशंसा यहाँ पर कर रही है, उस यूसीसी को लेकर विपक्ष इस समय आक्रामक रूप यहाँ पर अपनाए हुए है। विपक्षी विधायकों ने साफ तौर पर कहा है कि जब तक सरकार उन्हें मसौदा नहीं देती, यानी यूसीसी का जो मसौदा है, जो ड्राफ्ट है, तब तक उन्हें पढ़ने के लिए नहीं दिया जाता। वो अभी इस विषय पर कुछ भी कहना जल्दबाजी यहाँ पर मानते हैं और जैसे ही उस विषय पर यहाँ पर जैसे विधेयक को या ड्राफ्ट को विपक्षी विधायक को देने काम किया जाता है, तो विपक्षी विधायक उसका पाठन यहाँ पर करेंगे, उसको समझने का काम यहाँ पर करेंगे। अगर कोई भी उसमें त्रुटियां होती है, शंकाएं होती है, तो फिर उसके हिसाब से चर्चा के दौरान इस विधेयक को प्रवर समिति के सपुर्द करने की बात विपक्ष के तरफ से कही गई। नेता प्रतिपक्ष जसपाल आर्य ने कहा कि अगर कोई भी त्रुटियां इस विधेयक पे यहाँ पर रहती है, तो फिर उनकी यही मांग है कि इसे प्रवर समिति के अधीन सौंपा जाए, ताकि जो शंकाएं या जो विसंगतियां हैं उनको दूर किया जा सके। इसके अलावा यूसीसी पर अभी भी ये कह सकते हैं कि पूरा प्रदेश एकमत राय यहाँ पर नहीं रख पा रहा है। विपक्ष के या निर्दलीय जो विधायक हैं वो सरकार के खिलाफ यूसीसी को लेकर आक्रामक रूप यहाँ पर अपनाए हुए हैं। ये बड़ा चिंता का विषय है। इसके अलावा जो राज्य से जुड़े हुए जो विषय हैं, चाहे आप कानून व्यवस्था का विषय ले लीजिए, आप भ्रष्टाचार का, महंगाई का विषय यहाँ पर ले लीजिए, बेरोजगार युवाओं के जो रिक्तियां नहीं निकल पा रही है, बच्चियां नहीं निकल पा रही है, उनका विषय यहाँ पर ले लीजिए, या फिर जो उद्यान घोटाले यहाँ पर हुए हैं
उन सब विषयों को लेकर विपक्ष यहाँ पर आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं और सदन के भीतर इन सभी चीजों को उठाने की बात विपक्ष की तरफ से कही गई है, जो सत्ता पक्ष के लिए चिंता का विषय यहाँ पर कही जा सकती है। जी, अभय बने रहे हमारे साथ, अगली खबर पे भी आपका रुख करेंगे। और देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस नेताओं और पदाधिकारियों ने ज्वाइन की बीजेपी। पीके अग्रवाल और लक्ष्मी अग्रवाल ने थामा बीजेपी का दामन। राम नाम से प्रभावित होकर दोनों ने छोड़ी कांग्रेस। तो देहरादून से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। राम नाम से प्रभावित होकर दोनों ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा है और पीके अग्रवाल और लक्ष्मी अग्रवाल ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो कांग्रेस नेताओं और पदाधिकारियों ने बीजेपी ज्वाइन की है और देहरादून से यह जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी को झटका जो है यहाँ लगता हुआ दिखाई दे रहा है, जब कांग्रेस के नेता और पदाधिकारी ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। पीके अग्रवाल और लक्ष्मी अग्रवाल ने बीजेपी का दामन थामा है और राम नाम से जो है प्रभावित होकर बीजेपी में ये शामिल हुए हैं। देहरादून से ये जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं और कांग्रेस नेताओं और पदाधिकारियों ने बीजेपी ज्वाइन की है, जिसमें पीके अग्रवाल और लक्ष्मी अग्रवाल का नाम शामिल है और राम नाम से प्रभावित होकर बीजेपी में शामिल हुए हैं। और अभय लगातार हमारे साथ बने हुए। अभय, कांग्रेस नेता और पदाधिकारी ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए झटका माना जा सकता है। इस रूप में भी समझते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले लगातार बीजेपी की तरफ से बड़े झटके कांग्रेस को यहाँ पर देने का काम किया जा रहा है। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता इस समय बीजेपी के साथ जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आज भी कांग्रेस के दो बड़े चेहरे, एक महिला, ये कह सकते हैं कि जो कांग्रेस के पचवा दून की जो अध्यक्ष रही है, जिलाध्यक्ष रही है पचवा दून की, लक्ष्मी अग्रवाल, और पार्टी के जो वरिष्ठ नेता रहे पीके अग्रवाल, उन दोनों ने कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी का दामन यहाँ पर थाम लिया है। राम नाम से प्रभावित इस समय नजर आ रहे हैं। पूर्व में भी कह सकते हैं कि दोनों ही नेता बीजेपी में रहे थे, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले, 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले दोनों ही नेता कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे। तब से पार्टी के भीतर उनको विभिन्न जिम्मेदारियां यहाँ पर दी गई थी और वो इसे निभाते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन पिछले दिनों जिस प्रकार से कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष देहरादून आए थे और देहरादून में उनकी जो जनसभा हुई थी, तो उस दौरान ये कह सकते हैं कि कुछ ऐसी घटनाएं वहां पर घटी थी जिससे दोनों ही नेता, चाहे लक्ष्मी अग्रवाल हो या पीके अग्रवाल हो, दोनों ही नेता अपने संगठन से खासे नाराज यहाँ पर चल रहे थे और आखिरकार दोनों ही नेताओं की तरफ से, लक्ष्मी अग्रवाल और पीके अग्रवाल, दोनों की तरफ से ही बीजेपी का दामन यहाँ पर थाम लिया गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने उनको यहाँ पर पार्टी की सदस्यता दिलाने का काम यहाँ पर किया। इसके अलावा जो बड़ी सूचनाएं अभी और निकल कर आ रही है वो यह है कि अपने कुछ देर में पार्टी के कांग्रेस का जो पीडीएफ का जो गठबंधन रहा था, उसके जो बड़े नेता रहे हैं दिनेश धनई, जिनके लोक जनशक्ति पार्टी अपनी है, टिहरी से विधायक हो रहे हैं और पूर्व कैबिनेट मंत्री हो रहे हैं, वो भी आज बीजेपी का दामन यहाँ पर थाम सकते हैं। तो ये समझा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का जो परिवार है वो बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय यही कि एक के बाद एक बड़े जो चेहरे उनके हैं वो कांग्रेस का साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पूर्व में जोश सिंह बिष्ट जो कांग्रेस पार्टी के बड़े चेहरे वहां पर रहे, प्रदेश उपाध्यक्ष वहां पर रहे, आम आदमी पार्टी। जी अभय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बढ़ते हैं आगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संगठन द्वारा विधानसभा सत्र के पहले दिन विधानसभा कूच किया गया। इस दौरान भारी पुलिस बल ने उन्हें रास्ते में रोका। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपना मानदेय बढ़ाने की मांग की। 10 दिन के भीतर मांग पूरी न होने पर कार्य के बहिष्कार की सरकार को चेतावनी भी दी गई। आज से विधानसभा सत्र शुरू है और ऐसे में जो विभिन्न संगठन है और पार्टी है वो विधानसभा को घेरने की कोशिश करती है और यहाँ पर आंगनवाड़ी जो संगठन है कर्मचारी है वो यहाँ पर पहुँचा है और विधानसभा कूच करने के लिए तैयार है और यहाँ पर इनकी कुछ मांगे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मैडम, क्या मांगों को लेकर आप विधानसभा कूच कर रहे हैं? हम जिला उधम सिंह नगर, सितारगंज से, खटीमा से, नानंगमता से, मतलब पूरे जिले से आई है लोग। हमारी सिर्फ एक मांग है, हमारा मानदेय मिनिमम 18,000 होना चाहिए और जो अदर विभाग का काम है वो हटना चाहिए और हमारी सुनवाई होनी चाहिए। भैया देखो, 2 महीने पहले हम आए थे, इन्होंने 20 दिन का टाइम दे रखा था। क्यों बहनों? आज इनके 4 महीने तक 20 दिन पूरे नहीं है। चुनाव के समय भी अगर किसी के घर से कोई वोट देने गया ना, अपने घर वालों को भी मना करो कि ऐसी सरकार हमें भी नहीं चाहिए। भैया जो हमारी नहीं सुनते, हम इनकी क्यों सुनेंगे? बात साफ है। और वोट में ड्यूटी हमारी, चुनाव में ड्यूटी हमारी, टीकाकरण में हमारी, बेलों में हमारी, और हर जगह हमारी ड्यूटी। मानदेय 9,300। आने जाने में भाई टिकट में खत्म है, भगवान कसम। पैदल जाते हैं कभी तो, अब यहाँ आए तो किराया गाड़ी का, बस का भाड़ा दे के आए, अब 9,000 में पूरा हो जाएगा क्या? नहीं होता ना।
इसलिए कि हम चाहते हैं कि सरकार से मिनिमम हमारी 18,000 मानदेय हो और जो वर्कलोड बाहर विभाग का है वो हटाया जाए और हमारे संगठन को मतलब ये लोग सपोर्ट करते हैं तो हम भी इनके साथ है, वरना तो हम डंके की चोट में करते कि हम भी आगे नहीं देंगे। हम भी इतनी बड़ी विधानसभा या ग्राम सभा को हिला सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर क्या है बताऊं, 13 तो आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है, तो क्या कहना चाहेंगे सरकार को? तो हम ये कहना चाहेंगे कि हमारा मानदेय बढ़ना चाहिए। हमें भले राज्य कर्मचारी घोषित न करो, 18,000 बिल्कुल एक ही मांग है हमारी, 18,000 होनी चाहिए। ये 10 दिन के अंदर होनी चाहिए, 10 दिन के अंदर होनी चाहिए। उसके बाद आचार संहिता लगी, इनका बहुत ही निकल जाते हैं काम धंधे, ये हो गया सो हो गया। 10 दिन के अंदर, मिनिमम 10 दिन के अंदर। अगली बार इन लोगों ने हमें 20 दिन का टाइम दिया था, हम 4 महीने बाद आए। आज हम इनको अगर 10 दिन बाद मांग पूरी नहीं होती तो क्या करेंगे? तो हम जो है सरकार के साथ बिल्कुल नहीं है। हम जो है अपने कार्यों को बहिष्कार करेंगे और जो कार्य हमको सरकार फालतू करवाते हैं हम उन कार्यों को नहीं करेंगे। चुनाव संबंधी कार्य सारे हम लोगों से दिए जाते हैं, सारे जितने भी कार्य है चुनाव के आंगनबाड़ी द्वारा दिया जाता है, उनको कुछ भी नहीं दिया जाता है। मिनिमम जो है 18,000 जो है हमको मिलना है। आज सरकार को चेतावनी देने आए हैं? चेतावनी देने आए हैं बिल्कुल। हम सबसे पहले तो हमारी मांग यही है, हमें कम से कम 18,000 एक निम्न मजदूर के बराबर दिया जाए। और नंबर 2 है हमारी कि सीनियरिटी के आधार पर हमें मानदेय दिया जाए। और हम 1975 से हम लगी हैं इसमें, घसीटी पिसीटी हैं और सभी गरीब महिलाएं हैं इसमें। देखिए बिल्कुल, अगर आंगनबाड़ी कर्मचारियों की बात करें तो उनका एक ही जो मांग है वो कि अपना जो मंथली सैलरी है उसमें इंक्रीज किया जाए, और इसके लिए वो लगातार आंदोलन कर रही है। और इसी के तहत आज विधानसभा कूच किया जा रहा है। और इसी तरह की जो विभिन्न संगठन है और साथ साथ विभिन्न पार्टियां हैं, इस दौरान विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा कूच करती हुई नजर आएगी। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया लाइव। और खबर लक्सर से है, जहां खानपुर के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने खुले मंच से भाजपा संगठन पर फिर हार का ठिकरा फोड़ा है। आपको बता दें कि लंढोरा रंग महल में उन्होंने अपने पिता की 13वीं रस्म पगड़ी के मंच पर संबोधन के दौरान आरोप लगाया। पूर्व विधायक चैंपियन ने पिता की चिता पर सांसद बनने की कसम खाई। और खबर कोटद्वार से है, जहां मालन पुल को टूटे 6 महीने से भी ज्यादा का समय हो चुका है। इसके बाद अभी तक पुल की मरम्मत का काम शुरू नहीं हो पाया, जिसे लेकर अब भावर क्षेत्र के ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। ग्रामीण सड़कों पर आंदोलन कर पुल के निर्माण की मांग कर रहे हैं। पूर्व सैनिक संगठन समेत इलाके के लोगों ने सरकार के खिलाफ जुलूस निकालते हुए अपना आक्रोश जताया। एसडीएम को ज्ञापन सौंप लोगों ने पुल ना होने से उन्हें रोजमर्रा के कामों के लिए मार्केट आने जाने में आ रही समस्याओं को बताया। साथ ही जल्द पुल की मरम्मत का काम ना होने पर चुनाव बहिष्कार की चेतावनी भी दी है। ये जो रैली निकाली गई है मेन है मालन पुल, मेडिकल कॉलेज और लालढांग चिल्लर खाल मोटर मार्ग, और उसमें ही हमारा ये भी आता है कोटद्वार बस अड्डा है जो हमारा। इन्हीं सब मुद्दों के ऊपर हमने रैली निकाली हुई है। विषय हमारी ये है, ये मालन पुल में जो ग्रस्त हो रखा है, हम माँ बहनें और भाई बहन सभी हमारे माता बहनें जो भी हैं परेशान हैं और दिन रात आने जाने का रास्ता खराब हो रखा है। जब तक पुल नहीं बनता तब तक हमारी समस्या हल नहीं हो सकती। हम माननीय मुख्यमंत्री और माननीय रितु खंडोड़ी से अनुरोध करते हैं, ये हमारी बड़ी दीदी हैं, अब अगर वो नहीं जागेंगे तो कौन जागेगा। हमने वोट दिया है तो उन लोगों को दिया है कि मतलब हमारी समस्या सुने, ये नहीं कि आप अपने स्थान पर गाड़ी मोटर लेके बैठ जाते, अपनी सुरक्षा के लिए बैठ जाते हैं। हम लोगों की सुरक्षा कौन करेगा? हम लोगों की सुरक्षा आप लोगों के पीछे है। और वहीं पौड़ी में 24 घंटे के अंदर गुलदार ने 2 बच्चों को अपना निवाला बनाया। बता दें कि घटना से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। शनिवार रात को खिरसू ब्लॉक के ग्वार गांव में 11 साल के बच्चों को गुलदार ने अपना निवाला बनाया। वहीं श्रीनगर के क्लास हाउस मोहल्ले में घर के आंगन में खेल रहे 4 साल के मासूम बच्चे को भी गुलदार घर से उठाकर ले गया। साथ ही देर रात श्रीनगर के पास हुई घटना के बाद से डीएम पौड़ी ने स्वयं श्रीनगर पहुंचकर घटना का जायजा लिया। इस दौरान जिलाधिकारी गढ़वाल डॉक्टर आशीष चौहान ने बताया कि एक ही दिन में गुलदार के
के हमले होना चिंतनीय है। ऐसे में क्षेत्र की जो विद्यालय हैं बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए वह 2 दिनों तक बंद रहेंगे। साथ ही टीम लगातार क्षेत्र में गश्त करेगी। पीड़ित परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता देने के निर्देश जारी किए गए हैं। कहा कि इन क्षेत्रों में गुलदार बहुत सक्रिय है और इसलिए पूरे क्षेत्र में एक टीम लोगों को जागरूक करने का काम करेगी और लोगों से अपील की जाएगी वह बहुत जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकले जब तक क्षेत्र में दहशत का माहौल शांत नहीं हो जाता है। और देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।